सभी को नमस्कार। आज तक डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा कपूर गौतम। अक्सर कहते हैं कि दिल का मामला है, लेकिन दिल का मामला इतना आसान नहीं होता है, खासतौर से तब जब दिल कमजोर होने लगे या वक्त से पहले साथ छोड़ दे। खासतौर से हिंदुस्तानी महिलाओं का दिल जो है वो कहा जाता है क्योंकि भावनात्मक बहुत होती है, इसलिए कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो वो नजरअंदाज करते हुए चलती हैं, क्योंकि दूसरों के लिए दिल मजबूत रखना उनको लगता है ज्यादा जरूरी है। लिहाजा आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास तौर से बात करने जा रहे हैं महिलाओं के दिल के मसलों की, विमेन हार्ट हेल्थ पर। हालांकि इससे जाहिर सी बात है जो तमाम लोग देखेंगे उन्हें दिल की बीमारियों से जुड़ी हुई कई छोटी छोटी और बहुत अहम जानकारियां मिलने वाली है। और उसके लिए हमारे साथ है हिंदुस्तान की जानी मानी वरिष्ठ एक्सपर्ट, हमारे साथ है डॉक्टर वनीता अरोड़ा, जो वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है। और आपको बता दें कि भारत की पहली महिला इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है डॉक्टर वनीता अरोड़ा। और दिल से जुड़े मसलों, कह सकते हैं कि दिल की नस नस जानने की बात की जाती है बातों में, लेकिन ये वो डॉक्टर है जो वाकई में जानती है और बताती है कि क्या चल रहा है। और डॉक्टर वनीता, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक डिजिटल पर जुड़ने के लिए। डॉक्टर वनीता, हम बात कर रहे हैं आज खास तौर से महिलाओं के हार्ट हेल्थ को लेकर के। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत ही बुनियादी सवाल ये होता है कि कौन सा वो अलार्म होता है, कौन सा वो अलार्म होता है जब महिलाओं को ये समझना जरूरी हो जाना चाहिए कि उनको अपना हार्ट चेकअप कराना है। वेल रीमा, देखिए पहले ना हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग थी विमेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ की, कि जब तक मीनोपॉज नहीं होता है तब तक फीमेल्स प्रोटेक्टेड हैं हार्ट के बीमारी के अगेंस्ट। हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की बात कर रहे हैं। लेकिन ओवर द टाइम, इफ नॉट मोर, आई कैन से इन लास्ट 10 to 15 years, ये थिंकिंग हमारी पूरी तरह से चेंज हो गई है। और कोविड के बाद तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। हम अब देख रहे हैं यंग फीमेल्स एज ऑफ 30 years, 27 years, 32 years, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होते हुए। डायबिटीज हैज बिकम सो प्रिवेलेंट हमारी कंट्री में। वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड यंग मेल्स में डायबिटीज हैज बिकम वेरी कॉमन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। और इस तरह से जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री फीमेल्स में थी, इंडियन फीमेल्स में, वो चेंज हो गई है। इसके साथ साथ हमारा जो रोजमर्रा का कामकाज का तरीका है, देखिए फीमेल्स अब सिर्फ घर पे नहीं बैठती, सिर्फ अपने फैमिली को नहीं देखती, खाना नहीं पकाती, वो कंधे से कंधा मिला के प्रोफेशनल हो गई हैं। स्टार्टेड वर्क एंड डूइंग द वर्क ऑल्सो एंड द हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो। सो इसमें जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल टू कीप दैट बैलेंस, होम वर्क बैलेंस जो होता है उसको रखने के लिए उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ही अलग तरीके पे चला गया है। खाने पीने में बिल्कुल एहतियात नहीं बरतते हैं। जंक फूड हैज बिकम द इजी गो टू फूड। एंड इन एडिशन टू दैट, स्मोकिंग इन फीमेल्स हैज अ वेरी बैड हेल्थ इफेक्ट ऑन द हार्ट। नाउ जो फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही हैं, अगर वो स्मोकिंग करती हैं, this is a very very bad combination. Smoking and contraceptive pills are a very bad combination for heart attack. So ये सारी चीजें जो चेंज हो गई हैं, now we are looking at younger females having heart problems. So I would say as soon as you touch 30, it is alarm clock has started. Please do your health checkups, regular heart के health checkups कराइए once a year. Every hospital has very good preventive care packages. Even at Apollo we have very good pro health package, and वो करवाइए साल में एक बारी, ताकि जो भी अगर भगवान ना करे अगर कोई बीमारी है तो आज पता लगे, ताकि उसको आज डील कर सके। कल तक भी क्यों वेट करें हम उसके लिए। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही बात की। तो आप पॉइंट नंबर 1, जो हमारे जितने भी ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस या उनके परिवार में वो लोग जो अपनी फैमिली की फीमेल्स की हेल्थ को लेकर के प्रोएक्टिव हैं, वो ये जान गए होंगे कि 30 एंड अबव की जो भी फीमेल्स हैं आपके घर में, उनको इमीडिएट जरूरत है
हार्ट चेकअप की, सो जस्ट गो फॉर इट। अब दूसरी बात डॉक्टर वनीता, हमने कोविड के बाद लोगों की ओवरऑल इम्यूनिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है, और वो नीचे गिरती हुई हमने ज्यादा देखी है। दे आर नाउ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, मोर प्रोन टू डिसीजेस। पहले जो बीमारियां 4 दिन में ठीक हो रही थी, वो भी 15-15 दिन ले रही है। क्या ये जो हमारी इम्यूनिटी, कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पूरी तरीके से मैं बर्बाद तो नहीं कहूंगी, हालांकि जब आप 4 दिन की बीमारी को 15 दिन झेलते हैं तो ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगता है, लेकिन क्या इससे हमारी हार्ट हेल्थ पर भी एडवर्स असर पड़ा है? कोरोना के बाद हमारे दिल की हालत क्या है? हम लोग कोविड के ड्यूरिंग पेशेंट्स के लंग्स के ऊपर कंसंट्रेट करते रहे, सीटी स्कोर देख रहे, चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट करवाते रहे, ताकि ये देखने के लिए कि पेशेंट सेफ है या नहीं है। व्हाट वी डिडंट रियलाइज दैट कोविड ने हार्ट को बहुत ही खराब तरीके से इफेक्ट किया है। हार्ट में मायोकार्डाइटिस किया है। मायोकार्डाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल। उन्होंने कोविड ने हार्ट की जो धमनी है उसकी खराबी करी है। देयर आर लॉट ऑफ एक्टोपिक्स, साइनस टैकिकार्डियाज, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज व्हिच आर कमिंग अप। पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, देख रहे हैं, और हार्ट के अंदर स्कार्स कर दिए हैं। जो मायोकार्डाइटिस के सेकेंडरीली इफेक्ट में स्कार्स होते हैं, वो बन गए हैं हार्ट में। और हार्ट की टोटल हेल्थ, जो आप खून की धमनियों की ब्लॉकेज देख रहे हैं, क्लॉट्स बनना देख रहे हैं, जिससे अकस्मात डेथ्स हो रही हैं, वो सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो रही है, क्योंकि हार्ट के अंदर स्कार्स बन गए हैं, और ये सब कोविड ने किया है। थर्डली, ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि कोविड के बाद खासतौर से दिल की सेहत बिगड़ी है, इसलिए भी आपको हार्ट टेस्ट कराना, छोटी सी भी अगर आपको समस्या लगती है, दिल से जुड़ी हुई ब्रीदिंग प्रॉब्लम लगती है, आपकी हार्ट बीट में आपको चेंज लगता है, तो आपको इमीडिएट हार्ट चेकअप कराना ही चाहिए। थर्डली डॉक्टर वनीता, मेनोपॉज के बाद हमने बड़े स्तर पर देखा है कि भारत में महिलाएं जो है उनकी सेहत में तेजी से गिरावट आती है, और वो एज ऐसी होती है, वो टाइम पीरियड ऐसा होता है जब हमने देखा है बहुत सारी महिलाएं खुद की तरफ ध्यान देना ऑलमोस्ट बंद कर देती है। बहुत ही कम ऐसी होंगी जो सोशली बहुत एक्टिव हैं, और इसलिए शायद वो खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से सोशली बाहर प्रेजेंट करने में या दूसरी चीजों में अवेयरनेस दिखाती है। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को लेकर के बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस की तरफ चलती है, और इसलिए हमने देखा है मेनोपॉज के बाद जो है हार्ट इश्यूज बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है डॉक्टर वनीता? अच्छा, यहाँ अब इसमें मैं एक सेकंड क्वेश्चन चाहूंगी, साथ ही आप जवाब ये भी दे दे कि पहले देखा था कि जो मेनोपॉज का टाइम पीरियड था आफ्टर 50 ऑलमोस्ट वो माना जाता था, लेकिन अभी कंप्लेंट या फिर बातें ये भी बताई जा रही हैं कई महिलाओं के द्वारा कि 45, इफ दे आर टचिंग 45 के बाद कभी भी दे आर एक्सपीरियंसिंग मेनोपॉज। तो इज इट नॉर्मल? क्या ये कोई चेंजेस हैं जो ह्यूमन बॉडी में हो रहे हैं, और इसका दिल की सेहत के साथ क्या संबंध है? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन्स। दीज आर प्रेजेंट इन अ फीमेल बॉडी, और जब मीनोपॉज आता है तो ईस्ट्रोजन की मात्रा हमारी बॉडी में खत्म हो जाती है। नाउ ईस्ट्रोजन इज सपोज टू बी कार्डियो प्रोटेक्टिव। सो मीनोपॉज में दो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन्स। सो ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है एज वी अप्रोच मीनोपॉज। इसलिए जो फीमेल्स हैं उनकी हार्ट की कंडीशन, जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट था ईस्ट्रोजन्स का, वो खत्म हो जाता है, और हार्ट की खून की नाड़ों की ब्लॉकेज की इंसिडेंस उनमें बढ़ जाता है। लेकिन अब ये बाकी के रिस्क फैक्टर्स के साथ इट इज नो लॉन्गर ट्रू। बाकी के रिस्क फैक्टर्स इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि सिर्फ ईस्ट्रोजन की मात्रा हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, और इसी की वजह से ये होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, कि फीमेल्स जनरली वंस दे रीच द मेनोपॉज दे हैव हॉट फ्लशेस, दे हैव मूड वेरिएशंस, दे स्टार्ट गेनिंग वेट, एंड देन दिस एक डिटैचमेंट खुद से हो जाती है, जहां खुद को देखती ही नहीं है, एंड किसी को मिलने नहीं जाना, चुपचाप अपने में बैठे रहना, मस्त रहना।
which becomes a kind of a detachment to the outer world. Now इसके लिए अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है, डिप्रेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन फीमेल्स, डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, इसीलिए वेट गेन वगैरह भी होता है। तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, वो हार्मोनल थेरेपी देते हैं, लो डोज ऑफ ईस्ट्रोजन थेरेपी, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन देके लो डोज देते हैं, और उससे आपका ये सारे रिवर्स हो सकते हैं सिम्टम्स, और रिवर्स होके यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। नाउ इसके साथ साथ मीनोपॉज की एज, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, एज अब यंगर एज आ गई है। नॉट ओनली मीनोपॉज, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की एज है, वो भी पहले टीन एज होती थी, यू नो, यू गर्ल वुड स्टार्ट हैविंग periods when she would be 12 or 13 years of age, that is teenage starting hoti thi. Now that has become younger. I have come to know so many times patients come and tell me that 8 years 9 years पे साइकिल्स शुरू हो गए हैं। इसी तरह से मीनोपॉज का भी जो एज है वो यंगर होता जा रहा है। 40 प्लस में एट एनी टाइम यू कैन हैव मीनोपॉज एंड दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। This has got much to do, Rima, with the lifestyle that we are living. It is totally urbanization of our lifestyle, and that has actually caused all these changes. मेनोपॉज से हार्ट हेल्थ कितनी कनेक्टेड है, और उसके बाद क्या चीजें हैं बेहतर? जो आप कह रहे हैं एस्ट्रोजन दिए जाते हैं, क्या ये दिल की सेहत पर भी असर करते हैं? डिप्रेशन और मूड स्विंग्स के साथ क्या ये हमारी हार्ट हेल्थ पर भी असर करते हैं? They improve the heart health. Yes. They reduce the incidence of coronary artery disease and they improve the heart health. और आपकी जनरल जो जनरल आपका माइंड है वो बेटर हो जाता है, the depression goes off, your mood variations goes off, your stress levels become okay. So definitely heart health पे फर्क पड़ता ही पड़ता है, it becomes better. एग्जैक्टली। डाइट की बात डॉक्टर वनीता आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, ये तो हमने बात की ही कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद, हालांकि हमने देखा है अपने देश में महिलाएं अपनी सेहत को लेकर, अपनी डाइट को लेकर के जो है बहुत ज्यादा लापरवाह होती हैं, और जनरली उनको ये लगता है कि परिवार में हर किसी को पहले देखा जाए और फिर खुद के खाने पीने को, खुद की लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशनल जो जरूरतें हैं उनको सबसे पीछे रख करके वो चलती हैं। डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है महिलाओं के दिल की सेहत के लिए, और क्या उनको जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में? Well, Rima, this is a very important question. You are absolutely right. Females are the backbone of any family. आप कोई भी फैमिली देख लीजिए, जो बैकबोन होती है वो हमेशा एक फीमेल होती है। अगर आप राइस खाएं तो फिर भी आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहेगा, लेकिन अगर व्हीट खाए हैं, आप रोटी खा रहे हैं, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज वेरी वेरी हाई ऑफ व्हीट। नाउ दिस इज वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग। बिल्कुल, और हम लोग तो रोटी के बिना बिकॉज हम लोग ज्यादातर घरों में थाली पूरी ही नहीं होती है। तो डॉक्टर वनीता, अब मैं ये जानना चाहूंगी चलते चलते, वो मूल हार्ट मंत्रा जो आप देना चाहती हैं महिलाओं को, हालांकि ये सभी के लिए कहीं ना कहीं फायदे की बात होगी। See, the most important thing for any female and must to go, even for you, that counts to you too, Rima, is to take out me time. Out of 24 hours, 24 घंटे में से सिर्फ 40 मिनट अपने लिए निकालो। आप अपने लिए निकालो और उस 40 मिनट में सिर्फ वो करो जो करना चाहते हो। फोन को साइड पे रख दो, नेटवर्क को बंद कर दो, एंड यू वांट टू रीड अ बुक, यू वांट टू लिसन टू म्यूजिक, सिर्फ गाने सुनो। उस कमरे में बंद होके एक अकेले कमरे में खुद से अकेले बैठो, किसी के साथ नहीं बैठना। आपने अपनी कंपनी एंजॉय करनी है। सी, अपने साथ आप पूरी उम्र रहते हो, आप अपने साथ ही रहते हो ना हमेशा, राइट? सो अपनी कंपनी एंजॉय करो, उसमें अपना टाइम स्पेंड करो, 40 मिनट्स रोज के निकालो। यू विल सी द डिफरेंस। आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज इतना रिलैक्स एंड इतना रेस्ट मिलेगा आपको दैट आप टेंशन फ्री हो जाओगे। योर टोटल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ विल चेंज। स्टार्ट डूइंग दैट, मेक इट अ पॉइंट टू डू दैट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर वनीता। मी टाइम यानी अपने साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है, उसके साथ आपने तमाम जरूरी बातें बता दी। स्मोकिंग कितनी खतरनाक है महिलाओं की सेहत के लिए, खासतौर से अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हैं, ये भी आपने बता दिया। डाइट क्या होनी चाहिए, कितना जरूरी है
मेनोपॉज के बाद खुद पर ध्यान देना कितना जरूरी है। आफ्टर 30 ईयर्स आपको हार्ट चेकअप कराना जरूरी है, और तमाम जरूरी बातें जो हैं बताई डॉक्टर वनीता अरोड़ा ने, जो वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ है भारत की जानी मानी। तो ये बहुत जरूरी है कि वो महिलाएं जो अक्सर अपने दिल में कई इमोशंस को बांध करके रखती हैं, संभाल करके रखती हैं, रिश्तों को संभालने के लिए जानी जाती हैं, वो सबसे पहले ख्याल रखें अपने दिल का। तो डॉक्टर वनीता हमारे साथ रही इस पूरी चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वनीता अरोड़ा। ऐसे और सेहत पर जुड़े तमाम खास बातों के लिए आप देखते रहिए आज तक।